नमस्कार डियर, हमारा और आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है डियर। देखिए डियर, आपके पास क्या लेके आए हुए हैं? चक्रवृद्धि की सवाल लेके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए बहुत से डियर के मन में आता है कि हम चक्रवृद्धि का सवाल कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होता है। तो डियर आज आपका आज डाउट क्लियर हो जाएगा डियर। ठीक है ना, जिस स्टूडेंट को नहीं आता है सवाल चक्रवृद्धि का, जो आ जाएगा, बस वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा। 100% है, आपको समझ में आएगा। चक्रवृद्धि की ब्याज आज चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आज कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, 100% है। देखिए कुछ फार्मूले थे डियर, उसको फार्मूले हमको याद करना पड़ेगा, तभी उसको सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है डियर। देखिए डियर, क्या होता है, पहले हम सबको मान रख लेते हैं कि इसका कौन कौन सा मान दिया गया है। उसके बाद फार्मूला रखें, फार्मूला सवाल लगा के तुरंत आंसर निकाल देंगे हम। देखिए देखिए मान, देखिए भाई पी का मान कितना है? 5000 डियर है ये, है ना। तो उसके बाद क्या है, आर कितना है दिया हमारा? 10%। यानी हमारा कितना है? 3 वर्ष है। क्या है डियर? 3 वर्ष। देखिए डियर, हमने सबका मान रख दिया है। क्या? हमने सबका मान रख दिया है डियर। देखिए ना, अब रख दिया आप लोग मान। बताइए। देखिए डियर, आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, चीजों को क्योंकि नोट करना सीखना है तो डियर। ठीक है ना, यदि फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं तो आप देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको सीखना है तो आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, चीजों को नोट करते चलिए मेरे साथ। तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। 100% है कि आपको आ जाएगी सवाल, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कंफ्यूजन कहीं से नहीं होगा आपको। उसके बाद क्या है डियर, ये फार्मूला हमारा क्या है? देखिए डियर, हमारा क्या है, ये फार्मूला है। हमको डियर इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी के अनुसार हमको, इसी के अनुसार जहां जिसका जिसका मान दिया गया है, मान करेंगे, गुणा भाग करके घटा के इसका आंसर ला देंगे। ठीक है ना, हमको इसको याद करना पड़ेगा, उसको माइंड में हमको सेट करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है ना, इसको हमको सेट करना पड़ेगा, तभी हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको जब नहीं याद रखेंगे हम कहाँ से किसका मान रखेंगे, कैसे करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते आप। समझ गए ना। आज देखिए, आपसे आपने माइंड से निकाल दीजिए डियर किया, ये चक्रवृद्धि सवाल डिफिकल्ट होता है, नॉट डिफिकल्ट, ओनली इजी सवाल। ठीक है। देखिए डियर, अब क्या है हमारा, ए बराबर है पी, हमारा कितना डियर है? ये 500 है। हमने 5000, सॉरी 5000 है। कोष्टक 1 प्लस आर का मान कितना दिया डियर? ये 100 है ना, ये सॉरी 10 है। और पान कितना? ये 100। उसके बाद ऐसे कोष्टक बंद कर दिए। यन का मान कितना दिया है? 3 वर्ष। ऐसे 3 लगा दो आप। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो मेरे साथ। देखिए डियर, हमने ये ऐसे नोट कर लिया, पी का मान देखिए कितना, 5000 लिख दिया है। और हमने 1 नोट कर लिया, ये प्लस नोट कर लिया। आर का मान कितना है? 10 है। तो उसके बाद 10 लिख लिया, ये बटन लगा दिया, उसके बाद ये 100 लिख दिया और चीज कोष्टक बंद कर दिया। यान का मान कितना है? 3 वर्ष। हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे जितना वर्ष दिया रहे, यहाँ पे आपको उतना कर देना। जितने वर्ष रहे यहाँ पे इसके बगल में लिख देना। यान का मान दिया है ना, ये 3 वर्ष हो गया ये। अब देखिए क्या करना है डियर, देखो इसको, ये जीरो से ये जीरो काट दो। क्या काट दिए ना, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया ना। इसे नोट कर लो, देखो क्या क्या बचा है हमारा। समझ गए डियर? ऐसे बनाओ, 1 लिखो और एक प्लस लिखो, ये दोनों हम नोट कर लिए यहीं पे। देखिए हमारे पास ये क्या बोलते हैं, ये ये जीरो से जीरो कट गया, तुम्हारे पास 1 बचा, ये 10 बचा है ना। ये 1 10 बचा है, तो 1/10 क्वेश्चन बंद कर लीजिए, उसको 3 लगा दीजिए। कितनी बात समझ आ गई डियर? बोलो, आ गया ना। देखिए बहुत से मन में, स्टूडेंट मन में ख्याल आ रहा है कि ये कैसे कट गया। देखिए डियर, काट दिए ताकि हम नंबर हमारा छोटा हो जाए, ताकि गुणा भाग करने में हमको आसानी हो जाए। ठीक है ना। देखिए ये जीरो से जीरो काट दिए, ये 10/100 था ना, 10/100 था। तो ये हमने ये जीरो से जीरो काट दिया, तो ये मतलब बचा का, यहाँ पे क्या बचा है? 1/10 बचा है। हमने इसको नोट करके 1/10 लिख दिया है। ठीक है, अब बटे में इसको ये कोष्टक बंद करके हमने ये लगा दिया, यानी ओ सॉरी ये 3 लगा दिया। अब देखिए हो गया। अब देखिए डियर, हमको कोष्टक सॉल्व करके, अब देखिए यहाँ पे हम, आप भिन्न आती है ना डियर, आपको भिन्न आती है ना, सही बटा वाली आती है ना। तो क्या करते थे सही बटा भिन्न वाले में, क्या करते थे आप? यहाँ पे गुणा करते थे, यहाँ पे जोड़ देते थे। भिन्न में करते थे ना, बोलिए। भिन्न में क्या करते थे? सही बटे वाले में कहते 6 सही 5/3 प्लस 8 सही 2/2 होता था ना। तब क्या करते थे? ये वाला भिन्न देखिए, याद आया कि नहीं? ये वाले भिन्न
ये वाला आ गया ना भिन्न, याद आया कि नहीं? देखिए अब क्या करते थे यहाँ पे 36 18 18 5 23 जोड़ देते थे ना, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे जोड़ करते थे। बोलो याद आया कि नहीं, बताइए। यही सेम जैसा यहाँ पे प्रोसेस है। देखिए 10 से कम, यदि बेटा किसी का नंबर हम कोई अंक किसी में जैसे 10 है, इसमें गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे तो वही नंबर हो जाएगा ना हमारा। देखिए 10 से कम 10 10 हो गया, उसके बाद एक जोड़ दे, कितना हो गया? 11 11 हो जाएगा। देखो डियर हम कोष्टक तोड़ रहे हैं, कोष्टक जब टूटेगा तो यहाँ पे कौन चिन्ह छुपा है? मल्टीपल छुपा है, तो मल्टीपल लगा देंगे हम, तो इतना 11/10 हो जाएगा। अब देखिए डियर क्या हमारा ये सही है? इतना नहीं सही है, हमको क्या करना पड़ेगा डियर कि देखिए हमारा ये 10 से कम 10 10 है कि 11 11/10 हमारा आ गया, इतना सही। अब देखिए ये इसको हटाना है ना, इसको हटाना भैया क्या करेंगे? जितना वर्ष रहेगा उतनी बार हमको गुणक रूप में इसको लिखना है, समझ गए ना? जितना रहे, यहाँ पे 1 लिखा तो 1 बार रहेगा, 1 वर्ष तो 1 बार लिखिए, 2 रहेगा 2 बार लिखिए, 3 रहेगा 3 बार लिखिए, जितनी बार रहेगा उतनी बार हमको लिखना रहेगा। 3 बार है तो हमको 3 बार इसको लिखना है। किसको 3 बार लिखना है? 11/10 को 3 बार लिखना, जितनी बार ये रहेगा, ठीक है ना, उतनी बार हमको इसको लिखना रहेगा। इसको जो आप गुणा मल्टीपल के निकाले हैं, गुणा करके निकाले हैं ना, ये देखिए 10 से कम 10 10 से कम 10 11/10, तो जितनी बार यहाँ पे रहेगा उतनी बार हमको इसको लिखना रहेगा। देखिए 3 है, 3 बार लिखेंगे। समझ में आ गया डियर? बोलो आ गया ना? 2 बार रहेगा 2 बार लिखना है, 1 बार रहेगा तो 1 बार लिखना रहेगा। हमको जितनी बार 5 बार है तो 5 बार हमको लिखना है, क्योंकि वर्ष दिया है, ठीक है ना? अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, समझ गए? बोलो आ गया ना? ऐसे अब क्या बचा है? 5, ये इंटू है, ये 11, ये वाला इंटू 11 इंटू 11। हमने देखिए ये इसको काट दिया है, नीचे हमारा नंबर हमारा खत्म हो गया। अब क्या बचा है? ये 5 बचा है, 11 11 बचा है। गुणा ग्रुप में हम गुणा ग्रुप में लिख लिए, हमको क्या करना है? इसको गुणा करना है, समझ गए ना? कैसे करेंगे? 11 बचे, जब बगल में कर लेते हैं डियर, यहाँ पे डायरेक्ट में लिखेंगे इसका, किसका है? ये, समझ गए? देखिए 11 5 55 आ गया ना डियर, इसका मल्टीपल करेंगे क्या होगा? 11 5 55 होगा ना? 55 11 कितना होगा? 5 एकम 5 एकम 5 इंटू 5 एकम 5 एकम 5 5 555 555 11 में कहाँ गलत किया? अच्छा हाँ सॉरी, 5 5 10 में, तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, हो गया ना? देखिए इसका मल्टीपल किए तो 55 आ गया हमारा, तो उसके बाद 55 में हम 11 से मल्टीपल किए तो इतना आ गया हमारा। अब इसमें से इसको कर रहे हैं, देखिए 506 इंटू, तो ये 506, ये होगा 5 5 6 6, कितना हो गया डियर? ये हमारा मिश्र धन कितना आ गया डियर? ये मिश्र धन हमारा आ गया 6655, मतलब 6655, कितना आ गया? हमको क्या ये हमारा आंसर है? नहीं डियर, भी आंसर हमारा मिश्र धन की बात करता है तो हम ये हमारा आंसर यही लिख देते हैं, क्योंकि हमको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कह रहा है। क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कह रहा है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला रखेंगे। देखिए इसका क्या होता है डियर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, समझ गए? अब देखिए इसी पे इसको रख देना, हमारा ए कितना दिया गया है? ये हमारा रहा 6655 माइनस पी कितना हमारा? 5000 है ना? 5000 लिख दो, हो गया ना? कितना आएगा? इसको घटा दो, ऐसे घटाओ, कितना आंसर आएगा? बोला हाँ 1600 यही होगा। देख लो घटा लेते हैं हम, ऐसे घटा लीजिए डियर। गलत गलत हो गया क्या? 55 55 यही होगा ना? ये देखिए डियर हमारा क्या होगा? क्या जी? नहीं गुणा नहीं कर रहे भैया, इसे घटाने पर कितना होगा हमारा? 1655, ये हमारा क्या होगा डियर? ये हमारा हो गया आंसर। कितनी बात समझ आ गया डियर? देखिए आ गया ना? बोलो
बताइए बताइए कहाँ से देखी, एक बार आप और देख लीजिए, एक बार आप सवाल को और समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि चक्रवृद्धि सवाल भैया ऐसे ही लगेगी। देखिए बेसिक तरीका है हमारा, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से जाएंगे ना आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक भूल सकते हैं आप, ठीक है ना, ट्रिक आप भूल जाएंगे, मतलब बेसिक सीख लीजिए आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए हमने हमारे क्या है ये सवाल, पहले एक बार सवाल पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहा है, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बोलो आ गई ना। उसके बाद क्या दिया है हमारा, सबका मान रख लेते हैं डियर, हमने क्या मान रखना है, पी का मान कितना है 5,000 है, आर का मान कितना 10% है, एन का मान कितना है 3 वर्ष है। हमने सबका मान रख लिया है डियर, मान रख लिए आप लोग, मान रख लिए ना। अब देखिए डियर हमारा क्या है, ये फार्मूला हमारा ये है, कि हमने फार्मूला, ये देखिए हमारा फार्मूला है, फार्मूला देखिए हमने ये ऐसे लिख लिया। अब बराबर है पी का मान कितना 5,000 है, हमने 5,000 लिख लिया। उसके बाद इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। आर का मान कितना है 10 है, 10 लिख लिया। उसके बाद ये बटे में 100 लगा दिया। दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। उसके बाद क्या है डियर, ये देखिए यन है, हमने देखिए क्या है, यन का मान कितना हमारा ये हो गया, यन का मान देखिए कितना है 3 है, लिख ली। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किए, ये जीरो से ये जीरो काट दी हमने, क्या बचा हमारे पास 1/10, हमने 1/10 लिख लिया है। ये देखिए इसको नोट किया, उसके बाद इसको नोट किया, 1/10 नोट कर लिए, बाकी ये नोट कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई, आ गया ना। उसके बाद क्या है देखिए, ये ए है, ए बराबर कितना हो गया हमारा, ये लिख लिए। अब देखिए इसको 3 बार क्यों लिखे हैं हमारा, देखिए वर्ष कितना दिया है डियर, वर्ष जितनी बार दिया रहेगा, जो भी गुणा करेंगे जो आएगा उसको वर्ष के साथ इतनी बार वर्ष रहेगा उतनी बार हमको गुणे के रूप में इसको लिखना रहेगा इसको, ठीक है ना। 10 से कम 10 11 11/10। अब ये 2 होता तो हम कितना लिखते, 2 बार लिखते हैं, तो लिखते इसको ना लिखते, जितना रहेगा वर्ष उतनी बार हमको इसको लिखना रहेगा गोले के रूप में। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। अभी कह रहे नहीं आएगा हमको, आ गया, ओके चल। देखिए इतना हो गया ना, इतनी बात समझ आएगी ना, बताओ यहाँ से इतनी बात समझ आएगी नहीं आप लोग को, आ गया ना, बोलो हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या है, ये जीरो से ये जीरो काट दिए, ये जीरो से ये जीरो काट दिए, जीरो से ये काट दिए, हमने क्या सरल कर लिया काट के, ठीक है ना। अभी क्या करते, उसके बाद इसको पूरा गुणा करते, इसके इससे भाग देते, बड़ा मतलब डिफिकल्ट होता, क्योंकि हमने काट पीट के चीजों को आसान कर लिया है, समझ गए ना, कर लिए ना। उसके बाद क्या है 5 बचा है, हमने 5 लिख लिया, 11 गुणे 11 गुणे 11 ये बचा है ना, ऊपर वाला थोड़ी कटा है, ये तो बचा है। हमने इसको मल्टीपल सब तीनों ये पूरे मल्टीपल कर दिया है, कितना आ गया है 6 55 आ गया है। देखो पूरा एकदम मल्टीपल करेंगे आप, ठीक है ना, तो कितना आएगा, इतना आएगा, समझ गए। उसके बाद क्या हमारा मिश्र धन आ गया, क्योंकि क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है निकालने को, ठीक है। चक्रवृद्धि क्या होता है सवाल, ये फार्मूला हो गया, ये हमारा एक कितना दिया गया, ये हमारा ये रहा 6655 रहा, हमने 6655 लिख दिया, माइनस लगा दिया। उसके बाद पी कितना है हमारा 5,000 है, 5,000 दोनों को घटा लिए, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए डियर ये हमारी सवाल सॉल्व हो गई। आज के लिए इतना ही।